हेलो स्टूडेंट, एसी सिस्टम में जो पढ़ाया जा चुका है उसके आगे जो छूटा हुआ था आज जो है उसके आगे स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना शुरू करेंगे हम। और आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे एनालिसिस जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत मोस्ट चैप्टर है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी जो है कि समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे किन हेडिंग का और किस रूल का कहाँ पे उपयोग होता है। इन फेज आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। इन फेज का मतलब ये है कि जो हमारा एसी करंट है वो 0 से स्टार्ट होता है और प्लस वी की तरफ जाता है और माइनस वी की तरफ जाता है। इन फेज का मतलब है अगर करंट और वोल्टेज दोनों एक ही जो है कि साथ चलेंगे और एक साथ चलते हुए जीरो पर मिलेंगे आकर, तो दोनों साथ चल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं एक ही टाइम पर, जीरो पर आकर मिल जा रहे हैं। फिर जो है कि निगेटिव वे में चल रहे हैं और फिर आकर जीरो पर मिल जा रहे हैं। इन्हें हम बोलेंगे इन फेज। इसे हम बोलेंगे इन फेज। इसमें लिख भी दिया है हमने साफ स्पष्ट, जब फेज में वोल्टेज एंड करंट एक ही समय में शून्य से होकर एक ही दिशा में अपने उच्चतम एवं न्यूनतम मान पर पहुंचती है तो इन फेज कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो वोल्टेज और करंट एक ही समय में से शुरू होकर जीरो पर पहुंचती है उसे हम क्या बोलेंगे? इन फेज बोलेंगे। इसके बाद आउट फेज की बात कर लेते हैं हम लोग। आउट ऑफ फेज में कह रहा है जब वोल्टेज व करंट एक ही समय पर शुरू नहीं होती और न ही एक ही दिशा में अपने उच्चतम मान व न्यूनतम मान पर पहुंचती है तो इस स्थिति को आउट ऑफ फेज कहा जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट ये हमारा शून्य है। जो हमारा वोल्टेज है वो शून्य से चलना शुरू किया और करंट जो है शून्य से थोड़ा वोल्टेज से पीछे चलना शुरू किया और फिर इसके बाद जो है कि पीछे चलने का मतलब ये है कि पीछे चलना शुरू किया तो ये पीछे ही पहुंचेगा, लेट चलेगा तो लेट ही पहुंचेगा। तो ये लेट चलना शुरू किया करंट, तो ये लेट चला, तो ये दोनों यहाँ पर आकर एक बिंदु पर आकर आउट ऑफ फेज हो गए, मतलब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। उसे हम क्या कहेंगे? आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज कहेंगे। लैगिंग धारा परिपथ में धारा कोई भी XYZ परिपथ हो, जैसे एक प्रकार का जो है कि सर्किट जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, परिपथ में धारा जो वोल्टेज से पीछे रह जाती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि परिपथ में जो धारा है वो वोल्टेज से पीछे रहेगी। मतलब ये I हो गया हमारा, ये पीछे है तो ये I हो गया और ये हमारा V मतलब आगे, इसको हम आगे और ये पीछे, ये हमारी I पीछे है और V आगे है। जैसे कहने का मतलब ये है, ये हमारा I हो गया, यहाँ पे ये I है, 0 से चलना शुरू किया और
यहाँ तक चला और फिर 0 से V चलना शुरू किया, लेकिन वोल्टेज जो है कि क्या धारा से आगे है, उसे हम लैगिंग धारा बोलेंगे। लैगिंग धारा मतलब आगे, वोल्टेज क्या है धारा से आगे, अगर धारा से आगे वोल्टेज रहेगा तो उसे हम लैगिंग धारा बोलेंगे। जैसे 0 से 90 पर 90 अंश 90 डिग्री, 90 के बाद फिर 180, 180 के बाद फिर 270, 270 के बाद 360, एक साइकिल पूरा हो गया, एक चक्र पूरा हो जाना जो है कि फिर इसके बाद एक चक्र पूरा हो जाता है। एक चक्र पूरा हो जाने का मतलब जो है कि एक साइकिल पूरा हो गया, अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल पूरा हो गया, जिसमें जो है कि वोल्टेज आगे है और धारा पीछे है। लीडिंग धारा, लीडिंग धारा को इस परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे निकल जाती है। मतलब लैगिंग में क्या हो रहा है, लैगिंग में वोल्टेज आगे निकल रहा है और लीडिंग में करंट पीछे रह जा रहा है। अरे करंट आगे निकल जा रहा है, सॉरी, करंट आगे निकल रहा है और वोल्टेज पीछे रह जा रहा है। मतलब सीधा साफ स्पष्ट इसमें लिखना है, पीछे रह जाता है और करंट आगे निकल जाता है। उसे हम लीडिंग धारा कहते हैं। सेम इसी का रेसिप्रोकल है, उल्टा, वोल्टेज आगे निकल जाता है V आगे, और I क्या है हमारा पीछे, I पीछे रह जाता है। इसको हम लैगिंग बोलेंगे और इसे हम लीडिंग बोलेंगे। चालू। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कॉइल का वह गुण जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो हेनरी होती है। इंडक्टेंस होता क्या है, इंडक्टेंस वह होता है जो किसी भी सर्किट में ईएमएफ जो उत्पन्न होता है, मतलब ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म है, ईएमएफ का फुल फॉर्म है मोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ क्या है, अरे इंडक्टेंस क्या है कि कॉइल का वह गुण है जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। इसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई जो है हेनरी होती है। इंडक्टेंस अधिकतर जो है कि सर्किटों में लगाया जाता है, जो भी टीवी हुई, टेप हुए और बाकी जो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें जो है कि ये यूज किया जाता है। एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टिव कॉइल से प्रभावशाली प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसकी इकाई ओम है और इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल बराबर 2 पाई एफएल। 2 पाई, पाई का मान 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। अगर हम इससे भाग दे देंगे तो ये जो है कि दशमलव में आ जाएगा। यफ जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है
यल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यल इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो ये हमारा इंडक्टेंस है और ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है।